अभिषेक बाबू, सारी बात ठीक है, लेकिन आजमगढ़ का मसला ये है कि वहाँ दो चाहिए। दलित मुसलमान एक हो जाएं तो जीत जाएंगे, दलित यादव एक हो जाए तो जीत जाएंगे, यादव मुसलमान एक हो जाए तो जीत जाएंगे। मुझे वन लाइनर में बताइए, बीजेपी क्या मान चलती, कौन से दो समूह उसके साथ खड़े हो जाएंगे? देखिए सर, हम ये बात वहां और कोई मुद्दा नहीं है आजमगढ़ में, ये भी समझ लो। आजमगढ़ में राष्ट्रवाद, समाजवाद, इन सबका कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत सीधी बात है, 3 में से 2 जिसके पास है वो जीतेगा, दूसरा हार जाएगा। अब सर मुद्दा ये है, जनता की सेवा करना चाहता है वो चुना जाएगा, ये मुद्दा नहीं है। ये देखो दोस्त, तो अच्छा महज 10 सारी 10 सीटें सपा ने जीती विधानसभा की, तो वहां फिर राष्ट्रवाद नहीं चला क्या? नहीं सर, ऐसा गोल गोल नहीं, जलेबी नहीं बनाओ, व्यवहारिक बात करो यार, जलेबी नहीं बनाओ, व्यवहारिक बात बताओ। चुनाव चुनाव की तरह से लड़ा जाता है मित्र, चुनाव सेमिनार नहीं है। नहीं सर, अभी बताइए, उन्होंने कह दिया कि यादव मुस्लिम के साथ है, अभी अभी जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे आपको लगता है कि यादव मुस्लिम का? और दूसरी, ठीक है, अब ठीक है, और दूसरी चीज ये भी याद बीजेपी को रखना है कि जिस बेल्ट में आजमगढ़ है उसका आसपास का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में आपका सबसे कमजोर परफॉर्मेंस वहीं था। आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, उस इलाके में, ठीक। और उसको भी बहुत समय नहीं बीता, इसलिए मैंने कहा इन 3 में से 2 कौन से होंगे। मैं गौतम राणे के पास चलूंगा। गौतम राणे, इन 3 में से 2 जिसके पास होते हैं, आजमगढ़ का इतिहास बताता है वही जीतता है। वहां सबसे लोकप्रिय कॉम्बिनेशन ये रहा यादव और मुसलमान का, ठीक, जिसके चलते करीब 13 बार यादव वहां से एमपी हुए, इंक्लूडिंग मुलायम सिंह जी, ठीक। लेकिन मुसलमान भी हुए, अकबर अहमद डंपी जीते 2 बार, मोहसिना आपा जीती, ठीक। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि जब धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं चुनाव, तो गुड्डू जमाली के पास के साथ यादव जुड़ जाए, ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा, यादव अगर मान लो जाए भी तो धर्मेंद्र यादव को छोड़े तो निरहुआ के पास जाए, इन दोनों को छोड़ के गुड्डू जमाली के पास क्यों जाएगा अगर मुसलमान उनको पड़ भी जाए तो? जी। और दलित, अब दलित में बीजेपी की एक बड़ी हिस्सेदारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता जी। निश्चित तौर पर ये देखिए कि जो वोट पड़े हैं 6,21,572 वोट पड़े हैं, 578 वोट पड़े थे अखिलेश जी को जी, और 3,62,708 वोट पड़े थे दिनेश लाल निरहुआ। हाँ। और आज जमाली के चुनाव लड़ने से उस समय दलित और मुस्लिम सबके सब अखिलेश के साथ पड़े। और इस समय अगर ये देखा जाए तो खास तौर से 2.5 लाख वोट जमाली के साथ तो अभी से है, आगे क्या माहौल बनेगा वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो 2.5 लाख का भी जो सेंध लग रहा है वो अखिलेश यादव की वोट में ही सेंध लग रही। तो इस समय हमने पहले भी कहा कि जो परिणाम है वो चौंकाने वाले होंगे। हो सकता है इस समय बसपा का कैंडिडेट जुड़ सकता है। आज भी वहां का शेड्यूल कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट एक बार अखिलेश के साथ लग करके पूरी तरह से देख लिया कि इनके साथ जुड़ने के बावजूद सफलता अपेक्षित नहीं हासिल की जा सकती, इसलिए वो वापस बैक फुट पे जा रहा है और अपनी ताकत आजमाना चाह रहा है। मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन पूरे प्रदेश में प्रयोग करने जा रहे हैं लोग, ये एक नरेशन में है। इसलिए ये लगता है कि यहाँ गुड्डू जमाली का जो हैंड है वो अपर हैंड है। और रही रामपुर की बात, तो मात्र 1,10,000 वोट का अंतर है। उस 1,10,000 वोट में तकरीबन 1,67,000 वोट दलितों के पड़े हुए हैं आजम खां के पक्ष में, और जीत का अंतर मात्र 1,10,000 है। तो परिस्थितियां इस समय अगर देखें, आंकड़े देखें, और आंकड़े तो छोड़िए, आंकड़े की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहती है, जानती भी है। इसलिए इस आंकड़े की बाजीगरी में वो बाजीगरी मुझे लगता है रामपुर में मार सकती है, लेकिन हो सकता है चूंकि राजनीतिक भविष्य जो बता रहा है वो अखिलेश से वोटर को, मुस्लिम वोटर खिसकाना भी उसका एक दृष्टिकोण हो सकता है। इसलिए हो सकता है जमाली के पक्ष में अपर हैंड जो दिख रहा है
वो शायद परिणाम में तब्दील हो जाएगा 2024 का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, आसान बनाने के लिए। जी आशीष चतुर्वेदी, एक बात जो गौतम राणे ने कही तो महत्वपूर्ण है रामपुर के संदर्भ में। 1,13,000 समथिंग उन्होंने बताया कि अंतर था। 1,10,000 1,10,000 19 में, और ये अंतर तब था जब सपा बसपा अलायंस था। अब तो बसपा लड़ नहीं रही, फिर तो मामला गड़बड़ भी हो, मतलब बॉर्डर लाइन तो मान ही लो, कितनी भी सकारात्मक दृष्टि से आप समीक्षा कर ले। आशीष जी, क्या आजम खान का जादू ढलान पर है? क्या आजम खान का किला अब भेदा जा सकता है ऐसी परिस्थिति? क्योंकि जो आंकड़ा है, अगर अखिलेश यादव और मायावती के ज्वाइंट एफर्ट के बाद और आजम खान जैसा कैंडिडेट खुद मैदान में, 3 चीजें ध्यान रखनी होंगी। और मायावती की रैली आजम रामपुर में होना, वो 10 ही जगह कहीं थी, उसमें एक रामपुर भी था। उसके बाद अगर 1,10,000 की लीड है, का अंतर है, तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की। आशीष बाबू, राजनीतिक दृष्टिकोण में अमिताभ जी परिस्थितियां बहुत बदलती रहती हैं, और जहां तक ये जो मार्जिन है जिसको मात्र 1 लाख कहा जा रहा है, कभी भी 1 लाख मात्र नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बोलने में लग रहा है, लेकिन अगर 10,000 वोट भी बढ़ाना हो तो पता नहीं कितना एफर्ट लगता है, तब जाके कहीं 10,000 वोट पड़ता है। तो 1 लाख का मार्जिन छोटा मार्जिन नहीं होता है, बहुत बड़ा मार्जिन है। दूसरी बात ये कि परिस्थितियां बसपा की, जब हमारा कॉम्बिनेशन उनके साथ में था तो तब भी हमने देखा कि जो बसपा का वोटर था उसने सपा को बहुत कम जो है वोट दिया था, और उसी का कारण था वो नतीजा। यदि जितना वोट था जो मैथ की टेबल में अगर जोड़ा जाए, उनका इतना हमारा इतना, तो पता नहीं भाजपा कहाँ चली गई होती, लेकिन वो हुआ है। जैसा कि मैथ में हो सकता है, लेकिन हकीकत में राजनीति में वैसा होता नहीं है, ये उस चीज से साफ जाहिर हो। वही बात अब यहाँ आ जाती है कि अब कोई बसपा को वोट, जो अभी 2022 के जो नतीजे आए हैं, उससे पहले बसपा सब लोग कहते थे फाइट में रहेगी, कहीं वोट काटेगी, क्या होगा, लेकिन हमने देखा कि बसपा की क्या हालत हो गई है। उसके पास एक विधायक, तो जिस पार्टी के पास आज एक विधायक है, अब उसको कितने लोग जो है उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे, ये किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्यों वो परिस्थितियां बन रही है मायावती जी की कि उनको जो है वोट, मतलब वोट तो मिल रहा है लेकिन वो सब्सटेंशियल वोट नहीं। ये कहना तो नहीं है कि कोई वोट ही नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम फाइट में लेते हैं कि वोट एक सब्सटेंशियल कटेगा, ऐसा कहीं अब दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एक सीट पे आ गए। जी AK मिश्रा जी, आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि भाई जी बसपा का एक विधायक विधानसभा में, बताओ ऐसी पार्टी को कोई क्यों वोट देना चाहेगा? आप इस बात से सहमत हैं क्या कि ऐसी स्थिति आ गई? मुझे ऐसा लगता है कि BSP जीतने की स्थिति में अब नहीं है कहीं भी, जब तक कि कोई बहुत एक्सेप्शनल कैंडिडेट न लड़े। जीतने की स्थिति में तो नहीं, लेकिन हाँ वोट अभी उसके पास है। देखिए, तो दूसरे का संतुलन तो दाएं बाएं कर ही सकती है। जी हाँ, देखिए अमिताभ जी, बसपा की अपनी परिस्थिति ये रही है जी कि धीरे धीरे करके विगत कई सालों से इन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए कि जैसे ये राजनीतिक वैराग्य की तरफ जा रही है। और उपचुनाव में तो ये डिक्लेयर करते थे कि भाई हमारे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होंगे। बसपा का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उपचुनाव में पार्टिसिपेट करने का, वो महत्व नहीं देती है। यहाँ पे ये आश्चर्य की बात है कि ये उपचुनाव न हो करके कुछ बसपा ऐसे ले रही है जो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि एक सीट जीत गए तो पूरी लोकसभा में जो है सब कुछ बदल जाएगा या हमारी सरकार आ जाएगी। तो विगत कई महीनों से, कई सालों से जो मैसेज दिया और कॉन्टिन्यूअस हैमरिंग के कारण उनके वोट बैंक में ये परसेप्शन बनना शुरू हुआ कि भाई ये तो लड़ते हैं नहीं, और अगर एक सीट जीत भी गए तो ये क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कैंडिडेट का अगर कुछ अपना USP है, उसने बहुत जबरदस्त काम किया है, उसकी पकड़ वोटरों पे बहुत जबरदस्त है। जैसे एक तरीके से निर्दलीय आप समझिए, जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं वो अपने मेहनत, अपने दम, अपने रसूख पे जीतते हैं। अगर उस तरह का बसपा के कैंडिडेट का वहां पे क्रेज है, इमेज है, तो डेफिनेटली वो जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है बसपा कुछ अपने विशिष्ट प्रयोजन के लिए उन्होंने अपने जो है कैंडिडेट को खड़ा किया हुआ है।
नहीं, गुड्डू जमाली खैर लोकल में तो सक्रिय रहते हैं और बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, तो राजनीति में अगर आप संपन्न होते हैं तो भी आप लोगों की मदद करते हैं तो एक आपका अपना औरा बन जाता है, वो स्थिति तो है।